लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो संसार के अंत के विषय में, क्या संसार का अंत कब होगा। हम सब जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिनके घरों में बाइबल पाई जाती है, वो बाइबल पढ़ते हैं, उनके मन में, दिमाग में, उनके जहन में एक सवाल ज़रूर उठता है। और वो सवाल है कि संसार का अंत कब होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। कब होगा ये हम नहीं जानते। जानता कौन है? परमेश्वर जानता है, या बाइबल हमें बताती है कि वो दिन कौन सा होगा, कब होगा। तो आज इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है, ये सवाल आता रहता है कि हम जाने कि संसार का अंत कब होगा। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत जगह लिखा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ये संसार खत्म हो जाएगा, एक नया युग, एक नया संसार हमें मिलेगा जिसमें धार्मिकता वास करेगी। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, मत्ती 25 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, और बहुत सी जगह ये बातें लिखी हुई हैं कि एक भविष्यवाणी की तरह ये बताया गया है कि संसार का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन कब होगा ये बात जानने की है। कब होगा ये हमें जानने की जरूरत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज जानेंगे बाइबल से इस विषय में। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म कहाँ किया था। जगह का नाम बताना है। ये तो सब जानते हैं कि क्या आश्चर्य कर्म किया था, लेकिन वो जगह कौन सी थी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का आपको लिंक वहाँ पर मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म कहाँ किया था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो से पहले ट्रू पल्स में मेरा वीडियो पहुँच जाता है। आप 8 बजे के बाद वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो सवाल है बहुत आसान है, आप उसे ज़रूर बताइए, इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें दूर कर दे मेरे प्रभु जी। तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तलाक घरों से दूर कर प्रभु जी। बेरोजगारी और प्रभु जी नशा प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन दूर कर मेरे प्रभु जी। और घरों से प्रभु जी असाध्य रोगों को, बुरी बीमारियों को भी दूर कर मेरे परमेश्वर। और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सी स्त्रियां मुझे मैसेज करते हैं कि उनके पति जो हैं उनके लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि वो प्रभु से दूर है, या सांसारिक जीवन जी रहे हैं, या नशा बहुत करते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि हम उनके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर अपना काम जरूर करेगा, और परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो ज़रूर बदलेंगे और एक अच्छा जीवन जीने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। सवाल है कि संसार का अंत कब होगा। ये जिज्ञासा है, एक ऐसा सवाल है जो मेरे भी मन में आता है, कई बार आपके भी मन में आता होगा। तो लोगों ने बहुत पहले तारीखें भी बताई हैं कि इतने तारीख को, किसी ने बताया था 2000 में समाप्त हो जाए, किसी ने 2012 में बताया था। बहुत सारी बातें ऐसे हमारे सामने आती है, भविष्यवाणियाँ होती हैं इस बारे में कि इस दिन, इस तारीख को संसार समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाइबल में तो कोई भी डेट नहीं लिखी है। बाइबल कुछ दूसरी तरह से हमें कुछ बातें बताती है जिससे हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां कर करके बताया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, और तब संसार का अंत आ जाएगा। उन्होंने डेट तक बता दी है, डेट तक। मेरे ख्याल से 1998 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि संसार का अंत हो जाएगा। मुझे ध्यान नहीं आ रही है वो डेट, लेकिन 1998 की बात है शायद, मैं भूल रहा हूँ। तो बहुत सी बातें ऐसी सामने आती हैं कि हमें ये जब हम पढ़ते हैं, जो विश्वास में कमज़ोर है वो विचलित हो जाते हैं, जो बाइबल को कम पढ़ते हैं वो विचलित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो सब खत्म होने वाला है।
लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही सरल सी बात है कि हम बाइबल को पढ़ें और समझ जाएं कि परमेश्वर का वचन क्या हमें समझाता है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 24 अध्याय और उसका 32 पद से मैं पढ़ूंगा 44 पद तक। देखिए प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं यहाँ पर। अगर आपके पास रेड लेटर वाली बाइबल है तो वहाँ पर लाल रंग से लिखा होगा। सुनिए 32 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बता रहे हैं अंत के दिनों के बारे में। प्रभु यीशु मसीह वो सचेत है जो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम सोचते हैं वो सुन लेते हैं, हम बोलते हैं वो सुन लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं वो सुन लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी बात आज हमको बताने जा रहे हैं जो सवाल मेरे और आपके मन में और बहुत से मसीहों के, बहुत से विश्वासियों के मन में उठता रहता है कि संसार का अंत कब होगा। तो वो सवाल का जवाब, उस सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह आज देने वाले हैं। मत्ती 24 अध्याय 32 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, यानी कि गर्मियां। ग्रीष्म काल का मतलब होता है गर्मियां। 33 पद में लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन ही संसार के अंत का कारण है। 34 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। ये सारी बातें जो भी भविष्यवाणियां हैं वो सब पूरी होंगे, भूईडोल होंगे। अभी देखिए टर्की में एक बहुत बड़ा भूईडोल हुआ, बहुत उसका जो रेक्टर पैमाना नापा गया वो बहुत बड़ा था और बहुत हजारों लोग वहां पर मरे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ये इसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ये परमेश्वर की ओर से था और ये भविष्यवाणी जो लूका 21 अध्याय में लिखी है कि भूईडोल होंगे और लोग तुम्हें पकड़ पकड़ कर जेल खाने में डालेंगे, ये सारी बातें पूरी हो रही हैं। और उसी का जिक्र यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 34 आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 34 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। तो वो बातें पूरी हो रही हैं। अभी हमने देखा 2019, 20 में, 21 में कि कोरोना आया, एक महामारी आई, महामारी के विषय में भी लिखा है। और हमने देखा भूकंप भी आ रहे हैं, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ आ जाती है, बवंडर आ जाते हैं और बहुत सारे परमेश्वर की ओर से ऐसी आपदाएं आती हैं जिससे कि मनुष्य नाश हो जाते हैं और बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं। बाइबल हमें इस विषय में बताती है। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं 34 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। ये पीढ़ी मतलब ये आखिरी पीढ़ी, ये जो पीढ़ी चल रही है, ये अगर आज ही प्रभु यीशु मसीह आ गए तो ये आखिरी पीढ़ी हो जाएगी। ये पीढ़ी जाती रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये सच बातें हैं। यही वो सच है जिसको फैलाने की जिद है। यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। वो एक मील का पत्थर है, वो सॉलिड बातें हैं, वो परफेक्ट बातें हैं। उनको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, उन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। ये सच्ची बातें हैं। और लिखा 36 आयत में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता। ये उस सवाल का जवाब है जो सवाल मेरे और आपके मन में उठता है कि संसार का अंत कब होगा। कोई नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द यहाँ पर वो कहते हैं 36 पद में, कहते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, यानी कि अपने लिए कहते हैं, केवल पिता। सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो दिन कौन सा है जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जो विश्वासी होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, वही बचेंगे और वो प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी है, वो समय कौन सा है, कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। जो लोग अटकलें लगाते हैं, डेट दे देते हैं कि इस तारीख को सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये झूठी भविष्यवाणियां करते हैं लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए। यीशु मसीह के शब्दों को सुनिए। वो कहते हैं कि उस दिन के बारे में और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र,
केवल पिता, परंतु केवल पिता जानता है, कोई भी नहीं। ये भविष्य के गर्भ में है कि कब इस संसार का अंत होने वाला है। फिर आगे कुछ बात है, एक निशानी बता देते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्या बताते हैं? 37 आयत में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के समय पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक निशानी हमको बताई है, एक पुरानी बात को निकालकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा है, जल प्रलय। नूह के दिनों में भी ऐसे ही हुआ, जब परमेश्वर ने ठान लिया कि अब मैं संसार को नष्ट कर दूंगा, और नूह को चुना कि वो जहाज बना ले और उसमें 8 प्राणी उसमें चले जाएं। और जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि बारिश तब तक नहीं हुई थी, कोई नहीं जानता था कि बारिश क्या होती है। और वो कहता था कि बारिश होने वाली है, 40 दिन 40 रात, आ जाओ जहाज में बैठ जाओ, बच जाओ। लेकिन किसी ने भी नहीं सुना, वो हंसी ठट्टा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि बारिश होगी बारिश होगी, कब कहाँ हुई बारिश। लेकिन बारिश हुई, 40 दिन 40 रात बारिश हुई, और जमीन के सोते फूट निकले, और जल प्रलय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि ऐसे ही होगा, जैसे 39 आयत में लिखा है, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस दिन 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। आखिर में लिखा है 44 पद में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सोचते भी नहीं, अभी आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा, वही संसार का अंत होगा। तो ये सवाल जो मेरे और आपके मन में है, हर एक विश्वासी के मन में है कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा या संसार का अंत कब होगा, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके विषय में कोई भी नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न प्रभु यीशु मसीह, न कोई मनुष्य, सिर्फ परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर की डायरी में लिखा है, बुक में लिखा है, किताब में लिखा है, कॉपी में लिखा है, रजिस्टर में लिखा है, उसकी हथेली पर लिखा है, कहीं तो लिखा होगा वो दिन कि उस दिन इस संसार का अंत होना निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमको एक उपाय बता के जाते हैं। वो हमें बताया है 42 आयत में कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। जागते रहें। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी आंखें खोल के बैठे रहें, नहीं। जागते रहने का मतलब ये है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु को स्मरण करते रहें, वचन मनन करते रहें, उसकी आराधना स्तुति करते रहें, प्रभु के लोगों की संगति करते रहें, और प्रभु में आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। ना कल का पता है, ना पल का पता है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह 1 साल बाद भी आ सकता है, 100 साल बाद भी आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है उस सवाल का जवाब। यीशु मसीह ने कहा कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना यीशु मसीह, ना कोई मनुष्य, ना संसार की कोई भी चीज़। सिर्फ एक ही है जो जानता है, वो है परमेश्वर, ये संसार का अंत कब होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म कहाँ किया था? नाम बताना जगह का। तो आज का जो सवाल है वो भी ध्यान से सुन लीजिए कि यीशु ने अपना पहला आश्चर्य कर्म कहाँ पर किया था, जगह का नाम बताना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयार रहिए हर समय हर पल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। प्रेज द लॉर्ड।